हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, बिल्कुल जीरो से। जिन बच्चों को ABCD भी नहीं आती ना, जिन बच्चों को इंग्लिश में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, अपना नाम तक नहीं लिखना आता है ना, उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है अगर आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखना है। तो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं हम यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको देख रहे हैं। आपका ही अपना परिवार है। आपके चैनल का नाम है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल फ्री, एकदम कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिना स्किप किए आप भी जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में। ये हमारी गारंटी है। अगर जिन शख्स ने मन बना रखा है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं हम उन शख्स को इंग्लिश सिखा कर ही मानेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम आपको यूट्यूब पर हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं है आपका। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें, तो जीरो से सिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको ए आ ई उ सभी आते हैं, उनकी मात्राएं भी आती हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में लिखना कैसे है ये तो हमें आता ही नहीं है। तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप 12 खड़ी को नहीं सीखोगे। जिन बच्चों ने 12 खड़ी को सीख लिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि आप अपने नाम को, अपने किसी भी बड़े से बड़े शख्स के नाम को बहुत ही आसान तरीके से लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, या इंग्लिश की बुक को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। अब है आ की मात्रा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आ की मात्रा जो होती है वो डंडे वाली होती है, लेकिन आ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में लिखते क्या हैं हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। अब है ये कै, तो कै के लिए हम लिखते हैं के, आ की मात्रा के लिए लिखते हैं ए, और जय के लिए लिखते हैं जे, और जय के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और लय के लिए लिखेंगे एल। तो क्या बन गया? काजल। क्या बन गया? काजल। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी ने तो अपने आप सब कुछ लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे क्या करना है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये 12 खड़ी, जिससे कि आपको इन नामों को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश से प्यार करते हैं वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके नए नए कंटेंट तैयार करते हैं तो काफ़ी समय लगता है, और अपने हाथ से नोट तैयार करते हैं आपको सिखाने और पढ़ाने के लिए केवल। लेकिन जब आप हमारी वीडियोज़ को नहीं देखते हो तो हमें दुख होता है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे हमें ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना बेल आइकन कर रहे हैं। तो इसीलिए यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। अब है ए की, पहले तो हमें इन सब की मात्राओं का पता होना चाहिए, क्योंकि ए आ ई उ ये सभी हम जानते हैं, लेकिन इनके सिंबल, इनके चिन्हों को भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब ए की कोई मात्रा नहीं होती, आप सभी जानते हो, लेकिन यदि ए लिखा आएगा तो मैडम जी इंग्लिश में उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसके लिए इंग्लिश में लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए। अब है आ की मात्रा भी हमने आपको सिखाई थी। आ की मात्रा डंडे वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक ए के लिए ए होता है, एक उसके मात्रा सिंबल के लिए ए होता है, इसीलिए डबल ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ई, ये छोटी है, धीरे से बोली जाएगी। ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ई, बड़ी ई खींच करके बोली जाएगी, इसको जब बड़ी ई की सिंबल इस प्रकार से होता है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल ई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डबल ई का। नेक्स्ट है ऊ का सिंबल या चिन्ह इस प्रकार से होता है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऊ, ये बड़ा हुआ खींच करके बोला जाएगा, उसकी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल ओ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, आप सभी जानते हो। रे को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आर आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर आई का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है,
उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए आई का यूज करेंगे। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लिखना और पढ़ना सिखा देंगे, ये हमारी गारंटी है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन कर रखा है, तो वह बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख भी रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस बहुत पसंद आती होंगी। बिल्कुल एक एक वर्ड को गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। नेक्स्ट है ओ। ओ की मात्रा होती है एक डंडे पर एक चोटी। अब ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है, ओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ओ का। आओ। आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती है, आओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए यू का यूज करते हैं। अंग। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है, अंग को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एन का यूज करेंगे। ये है अड़ा। अड़ा की मात्रा दो बिंदियाँ होती है, पीछे किसी भी शब्द के पीछे लगी होती है, उसे हम है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? है पढ़ते हैं। है को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ए एच। क्या लिखेंगे? ए एच। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं, ए एच। अब है कै। ये तो सीखे आपने स्वर, ए से लेकर के सारे अड़ा तक के थे ये स्वर, इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स। उसी प्रकार से लिखा हुआ है कै से लेकर ज्ञ तक के जो सारे व्यंजन होते हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट। इन्हीं के जरिए से आप इंग्लिश को इस कदर लिखना और पढ़ना सीख जाओगे जैसे मान लो जादू ही हो गया हो। बिल्कुल बेसिस से सिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब है कै। कै के लिए लिखते हैं के। अभी जब आप नाम लिखोगे ना तो इस सारी वारा खड़ी का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप नाम लिखना, अभी हमने आपको नाम लिख के बताया था, आप तो ये सोच रहे होंगे मैडम जी ने तो पता नहीं कहाँ से लिख दिया। हमने जो नाम लिखा वो इसी वारा खड़ी से लिखा है, तो इस वारा खड़ी को जरूर याद कर लीजिएगा। जिन शख्स ने अभी याद नहीं की है वो बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी वारा खड़ी से आप किसी भी शख्स का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी नाम हो बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। उसी प्रकार से आप इंग्लिश की बुक को पढ़ने में घबराते हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराओगे अगर आपने ये वीडियो हमारी देख ली तो। बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से हम आपको इतना सब कुछ सिखा देंगे कि आप इंग्लिश की बुक को फटाफट पढ़ने लग जाओगे, ये हमारी गारंटी है बिल्कुल 100%। नेक्स्ट है खे। खे के लिए लिखते हैं के एच, गे के लिए लिखते हैं जी, और घे के लिए लिखते हैं जी एच, अढ़ा के लिए लिखते हैं एन जी। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे। नेक्स्ट है चे। चे के लिए लिखते हैं सी एच, छे के लिए सी डबल एच, जे के लिए जे, और झे के लिए जे एच, अढ़ा के लिए एन ए। एक एक वर्ड को लिखते चलिए। टे। टे के लिए लिखते हैं टी, ठे के लिए लिखते हैं टी एच, और डे के लिए लिखते हैं डी, ढे के लिए डी एच, अढ़ा के लिए एन। नेक्स्ट है ते। ते के लिए क्या लिखेंगे? ते के लिए टी, थे के लिए टी एच, और दे के लिए डी। धे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? धे को इंग्लिश में लिखते हैं डी एच। क्या लिखेंगे? डी एच। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आप इन सारे वर्डों को सीख रहे हो, क्योंकि आपको क्या लिखा हुआ था? हिंदी। हिंदी को ही आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। जब आप हिंदी लिखी हुई है और आप हिंदी को इंग्लिश में लिख रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और याद होने के बाद ही आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख जाओगे, क्योंकि आपको सब कुछ याद हो गया। धे के लिए हम डी एच लिखते हैं, अढ़ा के लिए एन लिखते हैं, ढे के लिए डी एच लिखेंगे, डे के लिए डी लिखेंगे। तो कोई भी वर्ड, कोई भी नाम, कोई भी शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाए, आप तुरंत उसकी इंग्लिश बना दोगे, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट है ने। ने के लिए क्या लिखते हैं? ने के लिए लिखते हैं एन। अब है पे। पे के लिए क्या लिखेंगे? पे के लिए लिखेंगे पी, फे के लिए पी एच, बे के लिए बी, भे के लिए बी एच, और मैं के लिए क्या लिखते हैं? मैं के लिए लिखते हैं एम। क्या लिखते हैं? एम। ये के लिए लिखेंगे वाई, रे के लिए आर, ले को इंग्लिश में लिखते हैं एल, और बे को लिखते हैं वी। शलजम वाली श है, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं एस एच। क्या लिखते हैं? एस एच। षटकोण वाली स है, इसको भी हम एस एच ही पुकारते हैं। श के लिए दंत शेष है, शपेरा वाली से, इसके लिए केवल एस का यूज करते हैं। है के लिए हम एच का यूज करते हैं, और छ के लिए के एस एच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? के एस एच। त्रा के लिए टी आर का यूज करेंगे। उसी प्रकार से लास्ट है ज्ञा। ज्ञा को हम लिखते हैं जी वाई। क्या लिखते हैं? जी वाई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को हमने आपको समझा दिया है। आपने ये सीखी वारा खड़ी। क्या सीखी? वारा खड़ी। अब इसी वारा खड़ी से हमने जो आपको नाम लिखने अभी सिखा रहे थे हम आपको,
तो अब आप इन्हें बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो जिन शख्स ने इबारा खड़ी को सीख लिया है। अभी हमने आपको बताया था काजल, देखिए यहाँ पर कै के लिए हमने क्या सिखाया था, कै के लिए देखिए यहाँ पर के लगा दिया, और आ की जो मात्रा है, आ की मात्रा के लिए देखो यहाँ पर हमने ए लगा दिया, और जय के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, देखिए यहाँ पर जय के लिए हमने आपको जे सिखाया था तो जे लगा दिया, और जे के साथ में ए का साउंड है। अब आप सोच रहे होंगे ए का साउंड कहाँ लगाना, हमें तो पता ही नहीं, तो बोल करके देखिए मुझसे, का जय जय जय, जय के साथ ए का साउंड आ रहा है जय, इसीलिए ए जोड़ दिया, और ल के लिए एल, क्या बन गया, काजल। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है छोटी ई की मात्रा, क्या लिखी हुई है, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा को हम बाद में सिखाएंगे, पहले एक और वर्ड हम आपको आ की मात्रा का ही सिखा देते हैं, क्योंकि एक वर्ड हमने आपको सिखाया, ये शायद समझ में ना आए हो, इसीलिए आ की मात्रा का हम 2 शब्द लेकर आए हैं आपके लिए, एक ही मात्रा के 2 शब्द लेकर आए हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। आकाश, अब आ जहाँ पर आ जाए, हमने क्या बोला था, आ जहाँ पर आ जाए डबल ए का यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डबल ए। कै के लिए क्या लिखेंगे, कै के लिए हमने आपको सिखाया के, क्या सिखाया, के। आ की मात्रा के लिए ए, और शलजम वाली शय के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, अभी हमने आपको बताया था शलजम वाली शय के लिए एस एच, क्या बताया था, एस एच, क्या बताया था, एस एच, तो क्या बन गया, आकाश, क्या बन गया, आकाश। नेक्स्ट है छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, छोटी ई की मात्रा के लिए लिखते हैं हम आई, क्या लिखते हैं, आई। तो सबसे पहले जब हम इस नाम को पढ़ेंगे तो बे पढ़ेंगे, बे ई, तो बे के लिए क्या लिखेंगे, बे के लिए लिखेंगे, आइए दिखाते हैं हम, बे के लिए लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे, बी, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बी। ने के लिए क्या लिखेंगे, ने के लिए देखिए यहाँ पर ने के लिए एन, क्या लिखेंगे, एन, बी, ने के लिए एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बी, नी, और तय के लिए क्या लिखेंगे, तय के लिए देखिए यहाँ पर टी, क्या लिखेंगे, टी। तो क्या बन गया, विनीत। आ की मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया, विनीता, बन गए ना। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने केवल एक ही इबारा खड़ी से बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख लिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं वो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जिन शख्स को, जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत करके कंटेंट को तैयार करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। इतनी मेहनत से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, और जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारा मन करता है कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर के आएँ, और आप भी बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सको, बिल्कुल फ्री में, घर बैठे ही, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं ना, बिल्कुल। और वो कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, केवल घर बैठे ही अपने मोबाइल से आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख सकते हो। नेक्स्ट है विनय। तो वह के लिए हमने आपको अभी क्या बताया था, वह के लिए लगाएंगे हम बी, क्या लगाएंगे, बी। छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा के लिए हमने आपको आई सिखाई थी, वी। ने के लिए हमने आपको क्या बताया था, ने के लिए एन, क्या लगाएंगे, एन, बी, ने के साथ देखिए फिर से ए का साउंड आ रहा है, ने, तो ने के साथ ए का साउंड जोड़ेंगे। और ये के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, ये के लिए हमने आपको सिखाई थी वाई, क्या सिखाई थी, वाई, क्या बन गया, विनय, क्या बन गया, विनय। नेक्स्ट है अब आपकी बड़ी की मात्रा, क्या है ये, बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा के लिए हम किसका यूज करते हैं, बड़ी की मात्रा जहाँ पर आ जाए हम डबल ई का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डबल ई का। सबसे पहले हम इस नाम को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, गी, गे। तो गे के लिए हम क्या लगाते हैं, गे के लिए लगाते हैं जी, क्या लगाते हैं, जी। तो गे के लिए हमने जी लिख दी, और बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, डबल ई। और तय के लिए हम क्या लिखेंगे, तय के लिए लिखेंगे टी, क्या लिखेंगे, टी, गी, तय, तय। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए, तो क्या बन गया, गीता। नेक्स्ट लिखा हुआ है शालिनी, शलजम वाली शय है, उसके लिए देखिए यहाँ पर शलजम वाली शय के लिए हमने आपको एस एच सिखाया था, क्या सिखाया था, एस एच, एस एच। आ की मात्रा के लिए ए, और ले के लिए क्या सिखाया था, ले के लिए हमने आपको सिखाया था एल, क्या सिखाया था, एल, क्या बन गया, शाल। ने के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, ने के लिए सिखाया था एन, क्या सिखाया था, एन।
और बड़ी की मात्रा यदि लास्ट में आती है तो हम आई का यूज करते हैं। कि ये बात नोट करने वाली है, नोट कर लीजिएगा। यदि बड़ी की मात्रा लास्ट में आए या जहाँ पर जल्दी से बोली जाए वहाँ पर आई का यूज करेंगे, और जहाँ खींच करके मात्रा बोली जाती है वहाँ हम डबल ई का यूज करेंगे। ये बात नोट करने वाली, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मुकुल। तो मैं, पहले मैं पढ़ेंगे तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, मैं के लिए लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे, एम। मैं, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। क्या सिखाया था, यू। कै के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, और ले के लिए एल। क्या बन गया, मुकुल। क्या बन गया, मुकुल। नेक्स्ट है नकुल। तो ने के लिए क्या सिखाया था, ने के लिए एन, ने, और ने के साथ में ए का साउंड है, बोल करके देखिए, ने। और कै के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, ले के लिए एल। क्या बन गया, नकुल। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका पूजा। तो पै के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, पै के लिए लगाएंगे पी। क्या लगाएंगे, पी। और बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, बड़े ओ की मात्रा जहाँ पर आ जाए हम डबल ओ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डबल ओ का यूज करेंगे, पू। और जय के लिए क्या लगाएंगे, जय के लिए जे। क्या लगाएंगे, जे। और आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए लगाएंगे ए। क्या बन गया, पूजा। क्या बन गया, पूजा। नेक्स्ट है पूनम। पै के लिए, पै के लिए क्या लगाते हैं, पै के लिए देखिए यहाँ पर पी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पी। बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, और ने के लिए क्या लगाएंगे, ने के लिए लगाएंगे एन। ने के साथ में फिर से ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, ने। और मैं के लिए क्या लगाएंगे, एम। क्या बन गया, पूनम। देखा आपने, केवल एक ही बारह खड़ी से, इसी बारह खड़ी से आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज इन नामों को लिखना और पढ़ना सीख लिया है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जिन बच्चों को हमारी क्लासेस पसंद आए, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनका जो डर है हमेशा के लिए निकल सके, और वो भी बिल्कुल शुरू से जीरो से हीरो बन सके इंग्लिश में। जो भी शख्स हमारी वीडियोज को देख रहे हैं और जो भी फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।